हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक वीवीआई क्वेश्चन आंसर। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ओम का नियम क्या है। तो जॉर्ज साइमन ओम नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच एक संबंध बतलाया था। उन्हीं संबंध को हम लोग ओम का नियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ओम का नियम के नाम से। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि ओम का नियम क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ओम का नियम जो है विद्युत धारा तथा विभवांतर के बीच संबंध बतलाता है। किसके किसके बीच? तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच, यानी कि ओम का जो नियम है वह विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाता है। ओम का नियम में हम लोगों को विद्युत धारा एवं विभवांतर के बारे में जानना है कि क्या संबंध है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओम का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार अचर ताप पर, किस ताप पर? अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच की विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। कहने का सेंस क्या है, समझना है। ओम का नियम कहता है कि कोई भी चालक है, उस चालक का जो विभवांतर होगा, यानी कि उस चालक में जो दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वह इन बातों पे डिपेंड करेगा उसमें हम लोग कितना विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और बशर्ते वहाँ पे एक शर्त भी हो रहा है कि ताप कांस्टेंट होना चाहिए। क्या कांस्टेंट होना चाहिए? ताप। यानी कोई भी विद्युत चालक है उसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, यह इन बातों पे डिपेंड कर रहा है कि उसमें हम लोग कितना विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। तो ओम का नियम जो है वह विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाता है। और क्या संबंध है? तो संबंध यही है कि किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। यदि चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी हो तो ओम के नियमानुसार भी समानुपाती आई। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी चालक है उससे विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला यदि आई है और चालक के सिरों के बीच का विभवांतर मान लिया भी है तो ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा? भी समानुपाती आई। क्यों? क्योंकि अभी हम बताए थे कि ओम का नियम जो है विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाता है। और संबंध क्या है? तो संबंध यही है कि कोई भी चालक है उसमें हम लोग कितना विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही समानुपाती, यानी उतना ही जो है उसमें उनके सिरों के बीच का विभवांतर होगा। तो ओम का नियम के अनुसार वही हो गया। यहाँ पे यदि चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी हो तो ओम के नियमानुसार भी समानुपाती आई। यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे कौन आ रहा है? आर आ रहा है। तो हो जाएगा भी बराबर आर आई। या इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं भी बराबर आई आर। इस आई को इधर लिख दिया, आर को उधर लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। तो भी बराबर क्या हो गया? आई आर। जहाँ आर क्या है? तो जहाँ आर एक नियतांक है। क्या है? आर एक नियतांक इन कांस्टेंट है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ आर क्या है? तो आर जो चालक का एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, यानी एक नियतांक कांस्टेंट है जिसे चालक का क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे आपको प्रतिरोध के बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे हम प्रतिरोध के बारे में पहले से बता चुके हैं और अच्छे से उस वहाँ पे विस्तार से बताएं, जाके आप देख सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे चूँकि हो गया था क्या? भी बराबर आई आर, ये फार्मूला। तो यहाँ पे आर को जब फ्री कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? भी बटे आई। क्या हो जाएगा? भी बटे आई। जहाँ आर क्या है? प्रतिरोध है, भी क्या? विभवांतर है, और आई क्या है? विद्युत धारा है। ओवरऑल एक बार हम फिर से इसको रिपीट करना चाहेंगे कि ओम का नियम क्या है। तो जैसा कि हम बताए थे कि जॉर्ज साइमन ओम नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध बतलाया था और उन्हीं संबंध को हम लोग ओम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ओम के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या संबंध था आखिर? विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध था? तो इनके बीच यही संबंध था कि कोई भी विद्युत चालक है यानी कंडक्टर है, उसमें जितना हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे सेम उतना ही उन तारों के बीच का विभवांतर होगा, यानी कि उनका जो सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो उतना ही होगा। यानी कोई भी विद्युत चालक है उसमें जितना हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे सेम उतना ही उसमें जो है उनके सिरों के बीच का विभवांतर होगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं इसको भी समानुपाती आई, जहाँ भी क्या है? भी यहाँ पे आपका विभवांतर है दोनों सिरों का, और आई क्या है? विद्युत धारा है। तो जब समानुपाती की चिन्ह हटाइएगा तो क्या हो जाएगा? भी बराबर आर आई। इसको हम लोग भी इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस फार्मूला पे नंबरिकल बनवाए तो कृपया कमेंट करें, जरूर बनेगा, उस पर बनवाएंगे हम भी, समझे? हाँ, तो आई होप आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।